हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द एनालिसिस ऑफ रणभूमि प्रैक्टिस टेस्ट 7। चलिए, ये जो पैसेज था अगेन रीसेंट अभी अपन ने जो एक पैसेज देखा हुआ था उसी पे बेस था, उसी के जैसा था ये। तो फटाफट से इसको अपन डील करेंगे, फटाफट से एक स्ट्रक्चर प्लॉट कर लेंगे। क्या बोला है? इन एन ऑर्गेनाइजेशन द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज वर्किंग इन वेरियस डिपार्टमेंट्स कौन कौन से हैं? D1, D2, D3, D4, D5 R। ठीक है, तो यहां से ये तो समझ में आ गया कि 5 वेरिएबल्स इन्वॉल्व है। तो 5 वेरिएबल के लिए मैं 5 कॉलम बना दूं या रोज बना देता हूं 5। ठीक है, D1, D2, D3, D4, D5 और एक किसके लिए भी? टोटल के लिए। ये तो हो गई 5 रोज। इनके करस्पॉन्डिंग अपन 2 कॉलम भी बना लेते हैं, 2 कॉलम बना लेते हैं। चलिए, एक टोटल के लिए और आपको क्या बोला है? मेल्स और फीमेल्स की बात करिए, तो मेल्स और फीमेल्स। ठीक है, अब क्या बोला है? सबसे पहले तो टोटल कितने एम्प्लॉइज हैं? 7500। तो ये टोटल एम्प्लॉइज में लिख दिया मैंने 7500। इसके बाद 15% ऑफ द टोटल एम्प्लॉइज वर्क इन डिपार्टमेंट D1। यहां पर एक इंसाइट ये है कि आपका टाइम सेव हो सकता था। नहीं निकालना है आपको 15 7500 की 7500 की 15% वाली वैल्यू। क्यों सर? वो तो निकालना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा, आपकी बात सही है। लेकिन अगर क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट होगी तो अपन ऐसा करेंगे, वरना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। आपको समझ में आ जाएगा कैसे बोल रहा हूं मैं? अभी सिर्फ मैं इतना बोल रहा हूं कि आपको ये देखना है कि D1 में कितने इंप्लॉइज काम कर रहे हैं। 15% ऑफ टोटल, 15% ऑफ टोटल। ठीक है, और इनका रेशियो क्या है मेल और फीमेल का? तो मेल और फीमेल का रेशियो 3:2। 3:2 मतलब 3:2 एक के लिए कर देता हूं, फिर डायरेक्ट करूंगा। 3:2 मतलब 3 और 2 5। 5 एम्प्लॉइज काम करते तो उसमें 3 मेल होते, 2 फीमेल्स होती। लेकिन 5 है या 15% है? 15%। तो यहां से मल्टीप्लाई फैक्टर इज ऑफ 3% इंटू 3% इंटू 3%। तो मेल कितने काम कर रहे हैं? 9% ऑफ मेल्स, है ना? टोटल का 9% ऐसा मेल है। और इंटू 3 इधर करेंगे तो 6% फीमेल्स। इजी, बस परसेंटेज में लिख दो सब पूरा डेटा। जल्दी जल्दी लिखेंगे अब। अगला अगला बोला है आपको D2 के लिए 17% टोटल है। और बहुत अच्छी बात है कि इन दोनों का सम भी कितना आ रहा है? 17 आ रहा है। बहुत अच्छी बात है। तो यहां पर मैं मेल लिख दूंगा 8% और फीमेल लिख दूंगा 9%। अब आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए इस पॉइंट में। अगला, इसके बाद बोला है 22%। अगला डेटा है 22% D3 का। D3 में मेल और फीमेल का रेशियो दे रखा है। ये भी ध्यान से देखा करो आप, मेल इश्यू फीमेल ही दे रखा। कितनी बार वो फीमेल इश्यू मेल दे देते हैं, है ना? तो ये 5:6। 5 और 6 11, 11 की वैल्यू 22, 1 की वैल्यू 2, 5 की वैल्यू 10, 6 की वैल्यू 12। इजी, इजी हो गया है तो। ठीक है, अब उन्होंने बोला है कि D4 में 19% वर्कर्स काम कर रहे हैं। 19%, 19%। अच्छा, 19 की मैं जब मैं सम करता हूं तो बहुत ही अच्छी बात है, 10 और 9 19 ही हो रहा है। तो मेल और फीमेल ही है ना? हाँ, फीमेल टू मेल है। देखो यहां गलती करोगे आप, फीमेल टू मेल है, फीमेल टू मेल है। फिर बोलोगे सर बुकलेट में गलती है, फीमेल टू मेल है। फीमेल टू मेल का रेशियो है 10:9। तो मेल इज टू फीमेल का क्या हो जाएगा? 9:10। ये 9:10, 9:10। आगे, इसके बाद आपको बोला है, इसके बाद D5 के लिए परसेंटेज नहीं भी देते तो काम चल जाता। कैसे? ये तो आपको पता ही है। टोटल एम्प्लॉयज कितने हैं? 100%। तो नहीं भी देते तो काम चल जाता, लेकिन ठीक है 27%। ये 27%। ठीक है, इसमें मेल और फीमेल का रेशियो क्या दे रखा है आपको? 2 और 1। 2 और 1 3। 3 की वैल्यू 27, 1 की वैल्यू 9। 9 इंटू 2, 9 इंटू 1। समझ में आ रहा है क्या? ये हो गया। टोटल अपन कर लेते हैं एक बार। 9 और 8 17, 27, 36, 54। तो ऑब्वियसली तो 46 ही आना है, लेकिन कर लेते हैं एक बार। 6 और 9 15, 27, 37 और ये 46। ये तो इतना ही आएगा, 100% तो होना ही चाहिए। चलो मूव करते हैं फटाफट से पहले क्वेश्चन पे। ठीक है क्या? फर्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं अपन। पहला क्वेश्चन क्या है? रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मेल्स इन D1 टू नंबर ऑफ फीमेल्स ऑफ D4। D1 के मेल्स और D4 की फीमेल्स, इसका रेशियो बताना है अपने को। तो D1 के मेल्स कितने हैं? 9%। और D4 की फीमेल्स कितनी है? 10%। 9:10। सर इसमें एक्चुअल डेटा क्यों नहीं निकाल रहे हो आप? अरे यार फिर वही बात, 9% ऑफ व्हाट? 7500। 10% ऑफ व्हाट? 7500। वो वाला फैक्टर कैंसिल हो गया। 9:10 आंसर होगा इसका। 9:10, ये 9:10। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपसे? फाइंड द टोटल नंबर फीमेल्स इन D2 एंड D3। ठीक है, टोटल फीमेल्स निकाल लेते हैं D2 और D3 की। तो सबसे पहले अपने को D2 और D3 की फीमेल्स का सम तो देखना पड़ेगा परसेंटेज में। तो D2 और D3 की फीमेल्स का सम कितना है? 21%। 9 और 12
21%। क्लियर हो रहा है ये वाला पॉइंट? 21% टोटल है। किसका 21%? किसका 21%? टोटल स्टूडेंट्स का, टोटल वर्कर्स का, इनफैक्ट टोटल वर्कर्स का। ठीक है, 20 से 20 कैंसिल। तो यहां से अपन क्या कर लेंगे, 21 इंटू 75 कर लेते हैं। कर लेंगे यहीं पर 21 इंटू 5 होता है 105, है ना, कैरी ओवर 10 गया। 21 इंटू 7 होता है 147, 157, 157। तो आ जाएगा 1575, 1575। इजी क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में मूव करते हैं अपन इसके बाद। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज फ्रॉम D1 एंड D5। टोटल एम्प्लॉइज बताने हैं अपने को D1 और D5 का। ठीक है, D1 और D5 का टोटल कर ले अपन, पहले परसेंटेज में देखेंगे फिर एक्चुअल वैल्यू पे डील कर लेंगे। तो D1 और D5, D1 के कितने हैं 15%, 27%। ठीक है, तो ये हो जाएगा 42%। कितना हो जाएगा 42% ऑफ व्हाट, 42% ऑफ व्हाट 7500। तो यहां पर मैं करूंगा 42% ऑफ 7500, 20 से 20 कैंसिल। ठीक है, क्लियर हो रही बात? चलो इधर से कर लेते हैं। ये हो जाएगा अपना 0 से सारे ऑप्शन एंड हो रहे हैं, तो अपन कर लेते हैं। 42 इंटू 75 है, तो 2 5 ये पहले 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं और फिर अब 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, 300। समझ में आ रहा है क्या? 300। ठीक है, तो 0 5 1 3, 3150, 3150। इजी क्वेश्चन। मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द नंबर ऑफ मेल्स इन डिपार्टमेंट D2। D2 के मेल्स बताने हैं आपको, D2 के मेल्स। तो D2 के मेल्स अपन एक बार देख लेते हैं। D2 के मेल्स कितने हैं 8%, तो आपको 8% की वैल्यू चाहिए। 8% किसका, 8% किसका 7500 का। क्लियर हो रहा है? चलो 75 का 8%, ये 75 का 8%, क्योंकि 7500 था ना इसीलिए, है ना। तो इसका 3 बार डबल कर लिया करो, जब भी इंटू 8 करना है ना, डबल इंटू डबल इंटू डबल ऐसा 3 बार कर लिया करो। अरे कुछ नहीं, या तो डायरेक्ट इंटू 8 कर लो, या फिर इंटू 4 करना हो तो 2 बार डबल कर लिया करो, इंटू 8 करना हो तो 3 बार डबल कर दिया करो। 75 का डबल 150, 150 का डबल 300, 300 का डबल 600, ऐसा 3 बार डबल कर लिया, इंटू टू इंटू टू इंटू टू। चलिए लास्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। क्या है लास्ट क्वेश्चन, नंबर ऑफ फीमेल्स इन D1 फॉर्म्स व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल एम्प्लॉइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ओह, नंबर ऑफ फीमेल्स इन D1, तो D1 की फीमेल्स यहीं से निकाल लेते हैं, कोई खास बात नहीं है। D1 की फीमेल्स कितनी है, तो यहां पर अपन ने देखा था टोटल 15% था, तो यहां से D1 की फीमेल्स आई थी कितनी, इंटू 3 करने पे 6% आई थी। तो 6% इज व्हाट परसेंट ऑफ 100%। इजी, 6% इज व्हाट परसेंट ऑफ 100%। सही क्या बोल रहे हो आप? अरे जो बोल रहा हूँ सही बोल रहा हूँ मैं। 6% इज व्हाट परसेंट ऑफ 100%, ऐसा। तो क्या आ जाएगा 6%, 6% ही तो है, 100% का ही तो 6% लिया था अपन। इजी क्वेश्चन। तो मूव करते हैं अगली डीआई पे, अगली डीआई पे मूव करते हैं। ये थोड़ी सी रिलेटिवली अच्छी डीआई थी। इसमें थोड़ा सा आपको वो जो आपने 9th 10th में स्टैटिक्स स्टैटिस्टिक्स एक टॉपिक देखा होगा, सर आज का याद नहीं रहता, आप 9th 10th की बात करो, चलो ठीक है, सॉरी माय फॉल्ट। तो ये डीआई में आपको बेसिक एक बेसिक कॉन्सेप्ट का यूज होना था। आपको नहीं भी पता तो अपन एक बार उस पर डील करेंगे पहले, उसके बाद ही इनके क्वेश्चंस पे जाएंगे। ठीक है, वो जो स्टैटिस्टिक्स में क्या बोल रहा हूं, तो एक बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट था, है ना। ऐसा कोई डरना नहीं कि सर ये टॉपिक तो उस टाइम पे नहीं बनता था। आराम से देखते हैं अपन, देखो धीरे धीरे करेंगे इसको, पैसेज को। एक बार देखो क्या होता है ना, क्या बहुत ज्यादा बल्क में प्रैक्टिस कर रहे हो, समझना भी कि बहुत छोटा सा एग्जांपल, आप 200 क्वेश्चन कर रहे हो, है ना, लेकिन जल्दी जल्दी में कर रहे हो, समझ के नहीं कर रहे हो, बस आंसर ओरिएंटेड हो रहे हो। आंसर ओरिएंटेड होना अच्छी बात है कि आप आंसर के लिए जा रहे हो, वो अच्छी बात है। लेकिन जब प्रैक्टिस कर रहे हैं अपन, तो मैं ये नहीं रिकमेंड करूंगा कि आप बल्क में प्रैक्टिस करो, 200 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो जो समझ में ही नहीं आ रहे, आपको आंसर के लिए जा रहे हो आप सिर्फ। इससे ये ज्यादा सही है प्रैक्टिस के टाइम पे कि आप 200 की जगह 100 क्वेश्चंस करो, लेकिन उन पे अच्छे से टाइम देके, अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ के। क्योंकि क्या है ना, आप ऐसे 3 पैसेज कर लोगे आधे अधूरे, तो मतलब थोड़ी ना है। इससे अच्छा इसका एक पैसेज करेंगे, लेकिन उसको टाइम देके कॉन्सेप्ट समझ के करेंगे, तो ये वाला कॉन्सेप्ट अगर कभी भी आता भी है तो आपको क्लियर रहेगा कि क्या करा था इस पैसेज में अपन ने, ऐसे टाइप के क्वेश्चन में अपन ने क्या किया था। नहीं तो क्या होता है ना, जो जनरली स्टूडेंट्स को जो दिक्कत आती है कि सर हम उस टाइम पे तो एनालिसिस समझ में आता है, उस टाइम पे तो वो वीडियो क्लियर हो जाता है, क्वेश्चन देखने के टाइम पे तो वो क्लियर हो जाता है, लेकिन बाद में जब खुद से करते हैं तो नहीं होता है। ये जनरली ये दिक्कत सबको आती है। तो वो ये दिक्कत का सॉल्यूशन यही है कि आप जब भी कोई पर्टिकुलर सॉल्यूशन देखते हो, तो उसके दो कारण है। या तो आप क्या है कि डायरेक्टली उसका सॉल्यूशन देख रहे हो बढ़िया से, पॉपकॉर्न खाते हुए,
समझ रहे हो क्या सेंस है इसका? मतलब ना पेन है हाथ में ना कॉपी है, आप सिर्फ सॉल्यूशन देख रहे हो, तो उस टाइम पे तो सॉल्यूशन समझ में आएगा आपको, लेकिन क्या है ना, वो कॉन्सेप्ट बहुत जल्दी फेड अप हो जाएगा। तो ये सही अप्रोच नहीं है। आपको पहले खुद से उस पर टॉयलिंग करनी चाहिए, अच्छे से एफर्ट्स लगाने चाहिए, समझना चाहिए क्या चल रहा है, और फिर उसके बाद पूरा निचोड़ निकालने का, नहीं भी बनाना कोई बात नहीं, आपको फिर उसका सॉल्यूशन देख लेना चाहिए। इससे क्या होगा ना कि आपको कभी भी वो कॉन्सेप्ट भूलने में नहीं आएगा, क्योंकि आपने उस पर बहुत एफर्ट्स लगाए थे ना। आपने एक ही पैसेज करा लेकिन इसको अच्छे से करा, तो उसके क्या है ना, ये कॉन्सेप्ट आप भूलोगे कभी नहीं। बिना टाइम वेस्ट किए मूव करते हैं इस पैसेज में। क्या बोला है? एन एग्जाम। सर आपने एक ही पॉइंट बताया, दूसरा पॉइंट यही था। पहला पॉइंट तो यही कि आप बिना एफर्ट लगाए क्या देख लेते हो, सॉल्यूशन। और दूसरा पॉइंट भी इसी में छुपा हुआ था कि आप जब भी एनालिसिस वगैरह करते हो किसी मॉक का, तो उसमें भी आप गलती यही करते हो कि जो डीआईज आप अटेम्प्ट ही नहीं करते हो पैसेज में, उसका डायरेक्टली या तो सॉल्यूशन देख लेते हो। भाई अगर अटेम्प्ट ही नहीं करी तो आपने उसमें समझा क्या? उसमें समझा तो कुछ नहीं आपने, उसमें एफर्ट तो कुछ लगाया नहीं, आपको नीड ही नहीं लगी सॉल्यूशन देखने की। सॉल्यूशन देखने की भूख होनी चाहिए कि यार क्या हुआ होगा उस स्टेप के बाद, तो वो स्टेप कभी नहीं भूलोगे आप। एन एग्जाम वॉज कंडक्टेड इन विधि इंस्टीट्यूट विच कंसिस्ट ऑफ 3 पेपर्स। ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स। आपको एक भी नहीं पसंद, पता है मुझे। 100 स्टूडेंट्स appeared in each paper। ठीक है, out of the 100 students who appeared in physics paper, none of them scored 0 marks। ठीक है, 82 students scored 20 and above marks, 60 students scored 40 and above marks, 47 60 and above, 20 80 and above। अब सुन, अब समझना बात को, बहुत ध्यान से समझना इस पॉइंट को। मैं ना यहाँ पर 3 कॉलम बना रहा हूँ, एक फिजिक्स, एक केमिस्ट्री, एक मैथ्स, पीसीएम। अब इसके करस्पॉन्डिंग है ना, जो डेटा उन्होंने दे रखा है ना, बस ऐसे ही प्लॉट करने वाला हूँ। जो डेटा दे रखा है ऐसे ही प्लॉट प्लॉट करने वाला हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। इससे फिर मैं उस स्ट्रक्चर पे कैसे जाऊंगा, आप सिर्फ ध्यान से देखना। अभी मैं बोल रहा हूँ कि अभी पेन रख दो आप, अभी के लिए मैं बोल रहा हूँ, खुद बोल रहा हूँ, ये ध्यान से समझो आप पहले। क्या बोला है? आउट ऑफ, सर पेन तो हम यूज ही नहीं करते हैं, फिर वही बात, करना है आपको पेन यूज। आउट ऑफ द 100 स्टूडेंट्स हु अपीयर्ड इन फिजिक्स पेपर, टोटल फिजिक्स का पेपर 100 स्टूडेंट्स दे रहे हैं, उसमें से किसी को भी जीरो नहीं आते। लेकिन जब मैं बात करता हूं उन स्टूडेंट्स की जो, अच्छा एक एक मैं पहले ये बता देता हूँ, 0 एंड अबाउ, 0 प्लस, 0 प्लस। तो ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं? 100 स्टूडेंट्स हैं जो फिजिक्स में 0 प्लस लेके आ रहे हैं। सीधी सी बात, हाँ। एक को भी जीरो कहाँ है, तो पूरे के पूरे 100 लोग जीरो से ऊपर लेके आए, तो ये 0 प्लस तो 100 हो गए पूरे। दूसरी रेंज, दूसरी रेंज है 20 एंड अबाउ। ये 20 एंड अबाउ, 20 एंड अबाउ ये, चलो 20 एंड अबाउ का मतलब ये होता है, यहाँ से आपको ये नहीं करना है ना तो आप हटा दो। ये 0 प्लस मतलब मैं आपको डायरेक्ट लिखूंगा, सुनना, ये एक छोटी सी मिस्टेक करी अपन ने, यहाँ पर लिखो डायरेक्ट 0 अबाव। 0 प्लस गलत हो जाएगा क्योंकि 0 प्लस में जीरो भी इंक्लूडेड होता है, ऐसा। ठीक है, तो 0 अबाव कितने स्टूडेंट्स हैं ऐसे? वो 100 स्टूडेंट्स हैं। अगला है 20 एंड अबाव। 20 एंड अबाव मतलब 20 भी चलेगा, 20 भी चलेगा, 20 भी चलेगा, समझ में आई बात? 20 भी चल जाएगा। तो ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं? 82 स्टूडेंट्स हैं। समझना, समझते जाना बात को ध्यान से। मेरे को क्लियर हुआ कि आपको ये चीज दिमाग में आ रही है कि 18 स्टूडेंट्स, मुझे क्लियर हुआ, आपको 18 आ रहा है दिमाग में। ये अच्छी बात है, 18 अगर दिमाग में आ रहा है तो मतलब 18 स्टूडेंट्स वो हैं जो फिजिक्स के पेपर में 0 से तो ऊपर लाते हैं, लेकिन 20 से कम लेके आते हैं। आपको समझ में आया ये बात? क्योंकि सीधी बात है ना, 100 बच्चे 100 जीरो के ऊपर ला रहे हैं और 20 के ऊपर 82 ही बच्चे हैं, तो इसका मतलब तो यही हुआ कि 18 बच्चे इस रेंज में रह गए होंगे, 0 से 20 वाली में, 0 से 20 वाली में। अभी वो उस पर डिस्कस नहीं करेंगे, उस पर और अगले स्ट्रक्चर में डिस्कस करेंगे, लेकिन मैं इसके अगले पॉइंट पे मूव कर रहा हूं। इसके बाद बोला है उन्होंने 60 स्टूडेंट्स स्कोर्ड 40 एंड अबाउ, 40 प्लस, 40 प्लस। कितने स्टूडेंट्स है 40 प्लस वाले? 60 स्टूडेंट्स, 60 स्टूडेंट्स। सर वो वाला फिर से बताऊं ना एक और बार, इसमें भी वो बीच वाले आऊंगा, मैं उस पर आऊंगा। अभी आप पहले लिख लेते हैं इसको पूरे को, जल्दी जल्दी अब थोड़ा सा। 47 स्कोर्ड 60 एंड अबाउ, 47। सर ये तो 100 के ऊपर जा रहा है। अरे यार तो जाएगा ही सही, अपन 20 के ऊपर वाले जितने भी हैं सब यहाँ पर लिख रहे हैं, 20 के ऊपर वाले ये भी होंगे, 20 के ऊपर वाले ये भी होंगे, तो 100 के ऊपर तो जाएगा ही सही, उस पर क्यों दिमाग लगा रहे हो अभी आप? 60 के ऊपर वाले हो गए। फिर उसके बाद एक लास्ट और बचा है 80 एंड अबाउ, 20 स्टूडेंट्स हैं, 80 एंड अबाउ 20 स्टूडेंट्स हैं, ये खत्म हो गया, खत्म हो गया ये।
अब जल्दी से अपन केमिस्ट्री और मैथ्स के लिए ये डेटा जल्दी जल्दी प्लॉट कर लेते हैं, फिर मैं आऊंगा उस वो डिफरेंस वाली बात पे, वो 18 वाली बात पे फिर से आऊंगा मैं। केमिस्ट्री के लिए लिख लेते हैं। केमिस्ट्री में क्या बोला है, आउट ऑफ 100 स्टूडेंट्स, ठीक है, 85, अच्छा अगेन वो ये कहा है, स्टूडेंट अपीयर्ड इन केमिस्ट्री पेपर, 85 ऑफ देम स्कोर 820 एंड अबाव मार्क्स, 20 एंड अबाव मार्क्स। तो यहाँ पर भी उन्होंने क्या है ना, एक चीज और नहीं दी है, क्या नहीं दी है सुनना आप ध्यान से, 100 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपीयर्ड इन केमिस्ट्री पेपर, 85 ऑफ देम स्कोर 20 एंड अबाव 69, ठीक है, ये ठीक है, ये भी ठीक है। लास्ट में उन्होंने मैथ्स के लिए बोला, आउट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स अपीयर्ड इन मैथ्स पेपर 72 ऑफ देम स्कोर। अब है ना यहाँ पर, वैसे उन्हें देना चाहिए था इस पैसेज में, लेकिन मुझे पता है इतना तो आपने भी दिमाग नहीं लगाया होगा, क्या, कि आउट ऑफ 100 स्टूडेंट्स हु अपीयर्ड इन फिजिक्स पेपर नन ऑफ देम स्कोर्ड 0 मार्क्स। तो 0 मार्क्स सबके लिए था, ये जो 0 मार्क्स था ना, ये सबके लिए था, कि कोई भी जीरो किसी भी पेपर में नहीं ला रहा है, तो ये 100 लिख दूंगा मैं, कि जीरो अभाव वाले तो सारे ही हैं, 100 बच्चे हैं पूरे के पूरे जो जीरो के ऊपर मार्क्स लाते हैं। मैं मान रहा हूं इस पैसेज में कि मिसिंग थी ये लाइन, कि जीरो जो यहां लिखा था ना, 100 स्टूडेंट्स हु अपीयर्ड इन फिजिक्स पेपर नन ऑफ देम स्कोर्ड 0 मार्क्स, तो ये सबके लिए है, केमिस्ट्री के लिए भी है, कोई भी बच्चा 0 मार्क्स नहीं ला रहा है, और मैथ्स के लिए भी सेम क्राइटेरिया है। ये छोटा सा पॉइंट यहाँ दिया नहीं था, लेकिन मुझे पता है कि आपने इतना दिमाग तो नहीं लगाया होगा, अभी मैं बता देता हूँ आपको, ऐसा था। अब डायरेक्ट जल्दी जल्दी प्लॉट कर लेते हैं। केमिस्ट्री के लिए क्या बोला था उन्होंने, 85, ये 85 जल्दी जल्दी लिखेंगे थोड़ा सा, 85 क्या, 69, ये 69, इसके बाद 69 के बाद 48, ये 48, और लास्ट लास्ट 60 एंड अबाव मार्क्स, एंड इसके बाद 25 ऑफ देम, ये 25 ऑफ देम, ये हो गई केमिस्ट्री की कहानी खत्म। मैथ्स पे जल्दी से आ जाते हैं। मैथ्स के लिए सबसे पहले बोला है 72, ये 72 हो गया। इसके बाद बोला है 52, ये 52 हो गया। इसके बाद बोला है 33, 33 हो गया। और लास्ट बोला है 16, ये 16 हो गया, ये 16। अब मैं बोल रहा हूं आपको कि इसके अपोजिट वाला जो डेटा है, जो डिफरेंस की बात मैं कर रहा था, वो मैं प्लॉट करने वाला हूँ। थोड़ा सा पेशेंस रख के आप समझना बात को, क्या बोलना चाह रहा हूं मैं। अगर फिजिक्स का पेपर देने 100 स्टूडेंट्स आते हैं, तो उन्होंने बोला है कि हर कोई स्टूडेंट 0 नंबर के ऊपर लेके आता है, ठीक है, ये 0 अबाउ 100 हो गए। अब 20 के ऊपर 82 बच्चे हैं, 20 नंबर या 20 नंबर के ऊपर जो मार्क्स ला रहे हैं वो 82 हैं। इसका मतलब ये जो 0 से 19 वाली जो रेंज है, क्योंकि 20 भी कवर हो गया था इसमें, 0 से 19 वाली जो रेंज है ना, उसमें 18 बच्चे आए होंगे, 18 स्टूडेंट्स आए होंगे। तो मैं इसको प्लॉट कर देता हूँ, थोड़ा सा आपको पेशेंस लगेगा, तो ध्यान से आप देख लोगे ना, तो आपको ये कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। कैसा मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूँ वो आपको समझ में आ जाएगा अभी। पी सी एम, पीसीएम, पहला रेंज पता है मैं क्या लिखूंगा, पहला रेंज 0 से 19, 0 से 19 है ना, 0 से 19 हो गई। दूसरी रेंज 20 या 20 के ऊपर वाले, 20 या 20 के ऊपर वाले, ये 20 या 20 के ऊपर वाले हैं। 40 नहीं, क्योंकि 40 तो अगली रेंज में आ जाएगा, 40 अगली रेंज में आ जाएगा, 40 से 59। 60 तो अगली रेंज में आ जाएगा, 60 से 79। 80 तो अगली रेंज में आ जाएगा, 80 से 100, 80 से 100। ये मैंने रेंज असाइन कर दी, आपको क्लियर हो जाएगी सारी चीजें। ये रेंज असाइन कर दी है मैंने यहाँ पर, ठीक है। अब फटाफट से लिख लेते हैं। पहला डेटा तो मुझे नहीं लगता आपको दिक्कत है, 100 बच्चे जो है वो 0 के ऊपर ला रहे हैं मार्क्स, उसमें से 82 20 के ऊपर वाले हैं, तो बच्चे 18 कौन से होंगे, 20 और 0 के बीच वाले, 20 और 0 के बीच वाले, तो ये 18 लिख दूंगा मैं। अब जल्दी जल्दी करूंगा, बस एक दो स्टेप ध्यान से देख लें, फिर मैं जल्दी जल्दी लिखूंगा, ये 18 हो गए। इसके बाद देखो, सुनना सुनना आराम से सुनो आप। अगला है कि 100 बच्चों में से 60 बच्चे, 100 बच्चों में से 60 बच्चे 40 के ऊपर ला रहे हैं, 100 में से 60 बच्चे 40 के ऊपर ला रहे हैं, तो 40 बच्चे कौन होंगे, 40 बच्चे कौन होंगे, जल्दी बोल दो। 40 वो होंगे जो 0 से 40 के बीच में आ रहे होंगे, 0 से 40 के बीच में आ रहे होंगे 40 बच्चे। तो 40 बच्चे में से 18 तो ले चुका हूं ना इस रेंज में, मेरे को इस रेंज में, टोटल रेंज में 40 बच्चे लाने हैं, 40 लाने हैं, 18 ले चुका हूं, तो 22 बच्चे, इजी। अगला, अगला, इसके बाद उन्होंने बोला है आउट ऑफ 100 स्टूडेंट्स 60 प्लस वाले कितने हैं, 47। तो 60 प्लस वाले अगर 47 हैं, तो 53 कौन होंगे, 60 से नीचे वाले होंगे। 53 कौन होंगे, 60 से नीचे वाले होंगे। अब 53 में से 40 का हिसाब तो कर चुके हैं अपन, 53 में से 40 का हिसाब तो कर चुके हैं। देखो, 60 के नीचे वाले 53 स्टूडेंट्स हैं, 53 सम कर लो, 53 आएगा 60 से नीचे वाले। अच्छा, 80 के ऊपर वाले 20 बच्चे हैं, 80 के ऊपर ब्रिलियंट ब्रिलियंट बच्चे 20 बच्चे हैं। अगर 100 में से 20 बच्चे ब्रिलियंट हैं, तो 80 बच्चे कौन हुए,
नॉन, अरे यार मतलब समझ गए ना आप, 80 बच्चे कौन हुए जो 80 के नीचे ला रहे होंगे, 80 स्टूडेंट्स। अब 80 में से मैंने 53 का हिसाब तो 53 का हिसाब तो कर लिया था, 80 में से 53 का हिसाब तो कर लिया था मैंने, 80 में से 53 का हिसाब तो कर लिया था मैंने। तो इसका मतलब मेरे पास कितने स्टूडेंट्स बचे, 80 माइनस 53, 80 माइनस 53। 80 से 100 में तो पता ही है अपने को, 80 से 100 में कितने हैं, ये 80 से 100 वाले, ये तो 20 बच्चे क्लियर ही है, ये 20 बच्चे। बस अब थोड़ा फास्ट लिख लूं क्या मैं, थोड़ा जल्दी जल्दी लिख दूं, लेकिन आप देखते चलना हर एक स्टेप को, देखते चलना आप। देखो 100 बच्चे थे, 100 में से 85 20 के ऊपर वाले हैं, तो 100 में से 15 कौन होंगे, 20 के नीचे वाले होंगे। थोड़ा जल्दी जल्दी देखते चलना आप, बस देखते चलो एक बार, ये हो गए। फिर उसके बाद उन्होंने बोला है 69 स्टूडेंट्स जो 40 के ऊपर वाले हैं, तो 31 कौन होंगे, जो 40 के नीचे वाले होंगे। अब 31 में से मैंने कितने तो ले चुका हूं, 15 ले चुका हूं, तो 16 बचे, 16 बचे। ठीक है, ठीक है। 48, 52, समझ में आ रही है, 52, 52, 52 में से मैं कितने ले चुका हूं, 31 ले चुका हूं, 52 में से 31 ले चुका हूं, 52 में से 31 ले चुका हूं। 25, 75, 75 में से, समझ में आ रहा है, 75 में से 52 ले चुका हूं, 7, अरे 52 ले चुके थे ना अभी अपन, 52 का हिसाब तो कर दिया था। अब मेरे को टोटल 75 का हिसाब करना है। अब अगर 75 का हिसाब करना है मेरे को, और 75 में से 52 जैसी मैं माइनस करूंगा, 75 में से 52 जैसी माइनस करूंगा, 23, और ये वाला तो एज इट इज 25, तो एज इट इज ये 25। थोड़ा सा और जल्दी लिख दूं, अब थोड़ा सा और जल्दी, 100, 72, डिफरेंस 28, ये 28, 28। अगला, ये समझ में आ गया। अब अगले पे 48, 48 में से कितना चले गया है, 28 चले गया है, 48 में से 28 चले गया है, ये हो गया 48 का हिसाब, ये हो गया 48 का हिसाब। 67, 67, समझ में आ रहा है डिफरेंस, 100 में से 33 माइनस कर रहा हूं, तो 67, 67 में से 48 ले चुके थे अपन, 67 में से 48 ले चुके थे। अब अगर 67 में से मैं 48 माइनस करूंगा तो 19 आ जाएगा, 19, 19। बस लास्ट 16, 16, 16 माइनस 100 कर दूंगा, समझ में आया, 60। देखो एक लास्ट, लास्ट, 100 बच्चों में से 16 बच्चे 80 के ऊपर लाते हैं, 100 बच्चों में से 16 बच्चे 80 के ऊपर लाते हैं, तो 100 में से मैं 16 माइनस कर दूंगा, तो कितना आ जाएगा, 84। 84 स्टूडेंट्स वो हैं जो 80 नंबर के नीचे ला रहे होंगे, 84 स्टूडेंट्स। अब 84 में से मैं 67 का हिसाब तो ले चुका था, 67 तो आ चुके हैं, 84 में से 67 तो आ चुके हैं, 17 बचे, 17 बचे। और ये तो 16 था ही सही, ये तो 16 था ही सही, नहीं था टफ, ये नहीं था। आपको थोड़ा सा क्या है ना कि पहली बार देख रहे हो इसलिए थोड़ा ज्यादा टाइम लगा, लेकिन क्या होगा एक बार और अगर आ गया ये, तो आप बहुत जल्दी हो जाओगे, इसमें बहुत फास्ट हो जाएगी आपकी स्पीड। ठीक है, चलो मूव करते हैं पहले क्वेश्चन पे फिर। अब इसमें पहले क्वेश्चन में मूव करेंगे अपन, क्या बोला है पहला क्वेश्चन इन्होंने, तो फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु स्कोर्ड मार्क्स इन द रेंज ऑफ 20 टू 39, 20 से 39। टोटल स्टूडेंट्स की बात करिए 20 से 39 की रेंज में, तो 20 से 39 वाली रेंज देख लेते हैं, ये वाली रेंज टोटल स्टूडेंट्स कर लेते हैं। देखो 20 और 20, 40, 42, 42 दिख रहा है, 42, 42 और 6, 48, 58, क्या आ गया आंसर, 58। ये इजी क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, अगला क्या बोला है आपसे, अगले क्वेश्चन में ऐसा बोला है, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु स्कोर्ड लेस देन 20 मार्क्स इन मैथ्स, है ना, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु स्कोर्ड लेस देन 20 मार्क्स इन मैथ्स इज व्हाट परसेंट ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु स्कोर्ड इक्वल टू और मोर देन 40 मार्क्स इन फिजिक्स। ठीक है, इजी, इजी है। 20 से कम वाले मैथ्स में देख लेते हैं, 20 से कम वाले मैथ्स में देख लेते हैं, तो देखो ये 20 से कम वाले हैं, ये 20 से कम वाले मैथ्स के, ये 20 से कम वाले मैथ्स के। तो अगर ये 20 से कम वाले मैथ्स के हैं, समझ में आई बात, 20 से कम वाले हैं ये 28, ये कितना परसेंट है, इज व्हाट परसेंट ऑफ द नंबर स्टूडेंट्स हु स्कोर्ड इक्वल टू और मोर देन 40 इन फिजिक्स। 40 से 40 से ज्यादा वाले फिजिक्स में, तो 40 से 40 वाले ज्यादा देख लेते हैं फिजिक्स में, ये 40 से ज्यादा वाले सारे हैं फिजिक्स के। समझना आप बात को, अरे कुछ नहीं है टफ, 40 से ज्यादा वाले तो अपने को डायरेक्ट पता है। देखो, देखो ये 28 तो समझ में आ गया आपको, ये 28 तो पहले लिख देंगे अपन, ये 28। अब मेरे को ये देखना है 40 से ज्यादा वाले फिजिक्स के, तो यहीं पर देखो ना, डायरेक्ट डायरेक्ट फिजिक्स के कॉलम में जाना चाहिए आपको। फिजिक्स के कॉलम में मैं जैसे ही गया, तो यहाँ पर मुझे समझ में आया 60 स्टूडेंट्स स्कोर्ड 40 एंड अबाव, बस खत्म हो गया। यहाँ लिख दूंगा 60, क्यों देखना है उसमें सम करना है, ये 60 लिख दिया। तो 28 इट इज व्हाट परसेंट ऑफ 60, मेरे को दोनों चार के टेबल में दिख रहे हैं, दोनों चार के टेबल में दिख रहे हैं, ये चार के। अब अगर आपको 1/15 पता है, तो 7/15 निकालना कौन सी बड़ी बात है। अगर आपको 1/15 पता है, तो उसमें इंटू 7 कर दो,
उसमें इंटू 7 कर दो, तो 7 6 जा 42, ये 42, 42 से तो सारी है, चलो सारी है, 42 से सारी है, तो इसको मैं और कर देता हूँ। अब देखो, अरे 42 से के ऊपर है ना 40, ये भी तो आएगा, डेसिमल भी तो जाएगा, इधर डेसिमल भी जाएगा। तो आपको अगर ऐसे में दिक्कत आ रही है ना, अगर आपको ऐसे में दिक्कत आ रही है, वैसे कुछ भी नहीं है इसमें करना, ये इसमें करना कुछ भी नहीं है, लेकिन अगर आपको ऐसे में फिर भी दिक्कत आ रही है तो नॉर्मल कर लो। नॉर्मल कैसा, जब भी परसेंट निकालना है इंटू 100 कर दिया करो, जब भी परसेंट निकालना है इंटू 100 कर दिया करो, बस, बस ये कर दिया करो। 2 7 जा 40, 140/3, 140/3% मतलब क्या होता है, कर लेते 3 से डिवाइड, 4 बार में आया 12, 2 बचा 0, 2 बचा 0, इजी। मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है अपने से, तो अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु स्कोर्ड मार्क्स इन द रेंज ऑफ 20 to 39 इन केमिस्ट्री, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु स्कोर्ड इक्वल टू और मोर देन 80 मार्क्स इन मैथ्स। ठीक है, तो देखो 80 से ज्यादा वाले कितने हैं मैथ्स में, पीसीएम थर्ड वाला है मैथ्स, तो 80 से ज्यादा वाले कितने हैं, 16 स्टूडेंट्स, तो ये तो 16 तो नीचे लिख दिया मैंने। अब उन्होंने बोला है रेशियो ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु स्कोर्ड मार्क्स इन द रेंज ऑफ 20 से 39 इन केमिस्ट्री, 20 to 39 इन केमिस्ट्री, ये केमिस्ट्री, 20 to 39 ये केमिस्ट्री, ये देखो इजी, 16, 16, तो क्या आएगा रेशियो, रेशियो क्या आएगा, 1:1, 16:16, 1:1। मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्लियर हो रहा है क्या आपको, ये मत सोचो सर इतना टाइम लग रहा है इसमें, पहला क्वेश्चन है ना, पहला बार आप ऐसे ही इक्वेशन देख रहे हो, पहली बार आप ऐसा स्ट्रक्चर देख रहे हो, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन अगर एक बार आप भी आज हैबिट बन गई इसकी, तो अगली बार आपको, बात मान के चलो, आप बहुत जल्दी कर लोगे ऐसे क्वेश्चंस को आप। चलो, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु स्कोर्ड, और ऐसा नहीं है, इंपॉर्टेंट नहीं है, क्या है ना, अपने जो सिलेबस है क्लैट का, उसमें ऐसा लिखा होता है, ऐसा कोई ब्लूप्रिंट नहीं है कि एकदम एग्जैक्ट टॉपिक दे रखे हैं आपको, एग्जैक्ट टॉपिक का वेटेज दे रखा है, ऐसा नहीं है। आपको मेनली क्या बोला है कि आपको 10th तक का जो मैथ्स होता है ना, 10th तक की जो एनसीईआरटी बुक होती है, तो उसमें जो टॉपिक्स हैं, जनरली वो वाले टॉपिक्स कवर करने होते हैं, तो अब वो वाले टॉपिक्स में ये वाला पार्ट तो इंपॉर्टेंट होता ही है, स्टैटिस्टिक्स, तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है वाला टाइप के क्वेश्चन। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु स्कोर्ड मार्क्स इन द रेंज ऑफ इतना इन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री पेपर्स, आपको टोटल स्टूडेंट्स बताने हैं 20 से 79 वाली रेंज में, पीसी, पीसी 20 से 79, तो 20 से 79 ना ये वाली रेंज है, ये है 20 से 79, है ना, तो इसमें पी और सी, पी और सी, तो ये पी और सी को सम कर लेते हैं अपन जल्दी जल्दी, कोई कोई टाइम थोड़े लगेगा इसमें, कर लेते हैं चलो। इन दोनों का सम कितना है, 50, दिखा 50 दिखा, ये इधर लिखते चलते चलो, ये 50, इन दोनों का सम कितना आया, इन दोनों का सम डायरेक्ट करा करो आप थोड़ा सा, 34, कितना आ जाएगा 34, ये 34 हो गया। इन दोनों का सम कितना आ जाएगा अपने पास, 38, कितना 38, बस इनको सम करना है, 8 और 4 12, ठीक है, 6 7 5 12, ये 12, 122 आंसर है, 122 ये आएगा आंसर। मूव करते हैं इसके लास्ट क्वेश्चन पे। चलो लास्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो रीड करते हैं एक बार, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु स्कोर्ड इक्वल टू और मोर देन 60 मार्क्स, इक्वल टू और मोर देन, 60 या 60 से ऊपर वाले देखने हैं सब में, तो कर लेते हैं, कोई खास बात नहीं है, 60 या 60 से ऊपर, तो ये दो रेंज है, 60 या 60 से ऊपर ये दो रेंज है, कर लेते हैं चलो। देखो 27 और 23 50, 50 और 17 67, ये हो गया इधर का, फिर इसके बाद 45, 45, 51, 61, ये 61, तो क्या आ जाएगा अपना इनका टोटल 128, ये आंसर है फाइनल 128। चलिए, आई होप आपको ये वाला वीडियो क्लियर हुआ होगा। आप कभी भी ये दिमाग में मत लाया करो प्रैक्टिस टाइम पे खासकर, कि सर इतना टाइम लग रहा है, इतना टाइम तो मिलता भी नहीं है, 18 मिनट होते हैं कॉन्ट्स में आइडियली, तो अभी तो प्रैक्टिस फेज में ना, प्रैक्टिस मोड में अपन, तो अभी अपन टाइम इन्वेस्ट कर सकते हैं, ये कॉन्सेप्ट सीखने में अपन इतना टाइम इन्वेस्ट कर सकते हैं बिल्कुल, ठीक है क्या। चलो ऑन दिस नोट्स, थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे लॉजिकल, स्टे पॉजिटिव, बाय।